है। तो जब भी हिजानात, कोई भी किसी किस्म का हिजान हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है तो ये उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी कि हिजान की मुनासबत से अब इसने काम करना है। अगर हिजान कम है तो ये उस हवाले से काम करेगा, अगर ज़्यादा है तो उस हवाले से। अगर हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी तो इसी सिस्टम में ये इसकी हेल्प आउट करेगा इसको कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारी जो जितनी भी बॉडी चेंजेस हैं वो हिजान की मुनासबत से कम या ज़्यादा हो सकें। तो लाइक अगर हिजान अफेक्ट कर रहा होता है तो हमारी आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं। जब हमें ज़ख़म लगता है, कहीं पे भी इंजरी होती है तो हमारा खून जम जाता है, जल्द पर मौजूद बारीक बारीक बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं शदीद खौफ के हिजान की सूरत में, जिसको हम रोंटे खड़े होना कहते हैं। उसके अलावा स्वेटिंग होने लग जाती है, हमें पसीना तेज़ी से हमारा बहने लगता है, मुँह और गला खुश्क हो जाता है और हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा जिगर जो है वो ज़्यादा मकदार में शक्कर को खारिज करता है, ठीक है। शुगर को बहुत ज़्यादा मकदार में ये खारिज करता है ताकि वो हमारे ब्लड में इंक्लूड हो के हमें एनर्जी प्रोवाइड करे और हमारा जिस्म का जो निज़ाम है वो एक मामूल पर आ सके। हमारे मैदे और अंतड़ियों का निज़ाम भी सुस्त हो जाता है ताकि खून की ज़्यादा मकदार दिमाग की तरफ गर्दिश करे और हमारी बॉडी लेवल पे रहे। उसके अलावा हमारे फेफड़ों की शरेयानें फैल जाती हैं, क्योंकि फेफड़े अगर फैलेंगे नहीं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मकदार जज़ब नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो हमारे फेफड़ों की शरेयानें फैल जाती हैं ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में जज़ब हो सके और हमारी जो रिस्पायरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो अब ये इसकी वजह से ही जो है हिजानी सूरत के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा जो है ये इस तरह से तवानाई का बहुत कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी लेवल पे रहे और हमारे पे जो सिचुएशन अफेक्ट कर रही है हम उसके साथ डील कर सकें, ठीक है। तो सम टाइम ये सब कुछ इसी की वजह से होता है। लाइक कभी किसी खौफ की सूरत में कोई हिजान हम पे इफ़ेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि एक आम इंसान भी इतनी तेज़ी से भागता है जिसको उसने कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं अपने माइंड में लाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जिस्म की तवानाई जो होती है हमारी वो हाथों और बाजुओं की तरफ डायरेक्टली मुंतकिल हो जाती है ताकि हम सूरत हाल से निपट सकें। तो यही वजह होती है कि एक सम टाइम के एक गुस्से या तैश में आके एक नॉर्मल और एक कमज़ोर फ़र्द जो होता है वो भी किसी बहुत ज़्यादा ताकतवर जो इंसान होता है उसको जिस्मानी तौर पर अफेक्ट कर देता है। तो ये सारा कुछ इसी की बदौलत मुमकिन होता है।